हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत करना चाहूँगी ये कहकर कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। देखिए ये सफ़र बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि ये सड़कें और ये पेड़, ये जगहें आपको अपनी मंजिल से कनेक्ट तो करती हैं, लेकिन जब आप ये सफ़र एंजॉय करते हैं तो ये मंजिल को और खूबसूरत बना देते हैं। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड और आपने बोर्ड पर अब देख ही लिया होगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। देखिए हमारी इस विज़िट का पर्पस बहुत स्पिरिचुअल है, हम बहुत ही धार्मिक वजह से यहाँ आए हैं। और ये जो प्लेस है होटल कॉर्बेट पैराडाइज़, ये मैंने बुक किया ऑनलाइन। इसकी रेटिंग थी 4.2 और यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा मैं जन्नत में आ गई हूँ। देखिए एंटर करते ही इनका एक छोटा सा हॉल था जहाँ पर एटलीस्ट मुझे लगता है 150 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ कर सकते हैं। ये इनका फ्रंट एरिया है और इनका जो प्रेमाइसेस है वो काफ़ी क्लीन और हाइजीनिक मुझे लगा। बहुत साफ़ सफाई मैंने यहाँ पर देखी। और जब हम अंदर एंटर होते हैं तो देखिए किस तरीके से ये लोग हमें ग्रीट कर रहे हैं। ये मैंने ज़्यादातर बड़े शहरों में और अच्छे होटल्स में देखा है। ये होटल्स नो डाउट बहुत अच्छा है, पर एक छोटा शहर, एक छोटा टाउन है कोटद्वार, जहाँ पर मैंने ये होटल देखा और यहाँ पर ये वेल ड्रेस्ड इनका स्टाफ देखा, जिन्होंने मुझे मेरा रूम दिखाया और बहुत ही अच्छी से बात कर रहे थे। ये बहुत अच्छी, इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत एक्सपीरियंस है और किसी बहुत ही बड़े होटल में काम करके आए हैं। जब हम अंदर आए तो इन्होंने मेरा रूम दिखाया, मेरे लिए कर्टन्स ओपन किए और मुझे रूम का व्यू दिखाया। व्यू देखिए ज़रा, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना खूबसूरत व्यू है इस रूम का। बाहर निकलते ही हमें दिखाई दिया स्विमिंग पूल। और इस रूम की एक बहुत अच्छी खासियत थी, स्पेशली इनके पूरे होटल की ये बहुत अच्छी खासियत थी कि जो इनका स्टाफ है वो काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी आपको कोऑपरेट करता है। साथ ही साथ ये लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी सर्विस लगी और इनकी हॉस्पिटैलिटी लगी। इन्होंने जिस तरीके से मुझे एक्सप्लेन की ना चीज़ें, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छी और राइट जगह पर आ गई हूँ। इनका रूम तो आपने देख ही लिया कि कितना स्पेशियस है और कितना क्लीन है। साथ ही साथ इन्होंने हमें बहुत सारी एमिनिटीज़ भी दी और ये था वॉक इन वार्डरोब, जो बड़े बड़े होटल्स में ही मैंने देखा है। किसी छोटे टाउन में इस तरह के होटल में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर रूम अच्छा भी हो तो भी वॉक इन वार्डरोब आपको नहीं मिलती। इन्होंने 2 एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स भी यहाँ रखे हुए थे। साथ ही साथ लाइट्स बहुत अच्छी थी इनके पूरे जो रूम है उसके अंदर। ये बाथरूम था, बाथरूम मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा बाथरूम मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने लाइटिंग भी बहुत अच्छी की हुई थी बाथरूम के अंदर। और ये जो बाथरूम था ये पार्टीशन में था। बाथिंग एरिया आपको अलग से मिला हुआ है और ये बेसिन एरिया आपको अलग से मिला हुआ है। और ये देखिए मेरी बेटी, ये यहाँ पर खूब इंजॉय कर रही थी। इनकी जो बेडशीट्स थी वो इतनी क्लीन थी, कहीं पर भी एक दाग नहीं मिला मुझे। और ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्होंने अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है। सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। फिर हम चले गए स्विमिंग पूल पर एंजॉय करने, जहाँ पर मेरी बेटी मेरे हस्बैंड को नहाते हुए देख रही थी और मैं उसे मील खिला रही थी। फिर हमने नेक्स्ट डे यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है वो मंगाया था। वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। पराठा था, पनीर पराठा और ग्रिल सैंडविच थी। मैं इस होटल के बारे में एक और ब्लॉग आपको बनाकर दिखाऊंगी कि ये प्रॉपर्टी कितनी क्लासिक प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें जाना था सिद्धबली मंदिर, तो हम पहुंच गए सिद्धबली मंदिर। ये सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी होती हैं। तो कभी मैं अपनी बेटी को गोद में ले रही थी, तो कभी मेरे हस्बैंड ले रहे थे, तो कभी मैं कैमरा चला रही थी, तो कभी वो कैमरा चला रहे थे। तो हम ऐसे करके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो मंदिर में पहुंचने से पहले ही प्रसाद को यहाँ पर तोड़ा जाता है। जो लोग गुड़ की भेली लाते हैं वो गुड़ की भेली तोड़ते हैं। हमने यहाँ पर नारियल को फोड़ा था और हम पहुँच गए। ये मंदिर के प्रेमाइसेस आप देख सकते हैं। सिद्धबली मंदिर का इस तरीके से बाहर दिखता है और यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। और ये ट्यूसडे का दिन था जब यहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ था। इस मंदिर को लेकर बहुत सारी प्राचीन मान्यताएं हैं। यहाँ पर चुन्नी चढ़ाई जाती है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नत जो भी मानते हैं उसकी चुन्नी बांधते हैं और फिर जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो चुन्नी खोलने आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक ऐसी मान्यता है जो काफ़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में एक मुस्लिम ऑफिसर होते थे जो इस एरिया से गुजरे थे और वो यहीं सिद्धबली मंदिर में ही रुका करते थे। उन ऑफिसर को सपना आया था कि सिद्धबली बाबा जी की समाधि के पास ही मंदिर बनाया जाए, जिसके बाद क्षेत्र में जो लोग थे उनसे मिलकर उन्होंने बात की और फिर मंदिर बनवाया गया। पहले ये मंदिर इतना बड़ा नहीं था, यहाँ पर इतनी सीढ़ियाँ नहीं थी और सीढ़ियों के ऊपर इतना ये जो आप शेड देख रहे हैं वो भी नहीं था। पहले ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा मंदिर हुआ करता था,
लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इस मंदिर को काफ़ी बड़ा किया गया, बदला गया। ये शनि मंदिर भी है जहाँ पर लोग हनुमान जी के दर्शन करने के बाद जाते हैं और मत्था टेकते हैं। और यहाँ पंडित जी जो हैं टीका लगा रहे हैं, उन्होंने मुझे भी टीका लगाया, मेरी बेटी को भी टीका लगाया। और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मैंने सुनी है, वो ये कि आप अगर भंडारा कराते हैं यहाँ पर तो कई सालों तक आपका नंबर नहीं आता। यहाँ डेली भंडारा होता है और बहुत सारे लोग भंडारा कराते हैं। यहाँ पर आया हुआ श्रद्धालु, यहाँ पर आया हुआ भक्त कभी भूखे पेट नहीं जाता, वो हमेशा यहाँ से भंडारा खा के जा सकता है अगर उसकी इच्छा है तो। और अगर करवाना चाहते हैं तो भी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है, सालों का इंतज़ार, क्योंकि यहाँ लोग कई बार भंडारा कराने की भी मन्नत मांगते हैं। तो चलिए, हम सिद्धबली मंदिर से अब अपने होटल की तरफ वापस जा रहे थे। तो फ़िलहाल आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग और इस होटल के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बाद में अपने एक और व्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।